नमस्कार यहाँहरु सबैलाई। आज म श्रीमद् भागवत छठवां स्कंद को 12वां अध्यायलाई यहाँ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें इंद्र द्वारा वृत्त वध के विषय में हम आज श्रवण करेंगे। यह 12वें अध्याय में सुरपति देखी दुखार, वृतासुर वध को लयो युद्ध रीति अनुसार। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार विजय होने से भी मृत्यु को श्रेष्ठ मानने वाला वृतासुर त्रिशूल को उठाकर इंद्र पर ऐसा झपटा कि जैसे प्रलय काल के युद्ध में मधुकैटभ विष्णु भगवान पर दौड़े थे। ग्रह और उल्कापात की नाई त्रिशूल को आता देखकर कुछ भी भय न मानकर इंद्र ने अपने 100 धार वाले वज्र से सरलता पूर्वक उस त्रिशूल को और उसके साथ वृतासुर की एक भुजा काट गिराई। जब एक भुजा काट कर गिर गई तब क्रोधित होकर वृतासुर ने इंद्र की ठोड़ी पर और ऐरावत हाथी पर परिहित अस्त्र से प्रहार किया, जिससे इंद्र के हाथ से वज्र भी छूट कर गिर पड़ा। वज्र के गिरते ही देव पक्ष में हाहाकार मच गया। इंद्र ने मारे लात के वज्र को नहीं उठाया। तब वृतासुर कहने लगे, हे इंद्र, हाथ में वज्र लेकर मुझको मार, यह खिन्न होने का अवसर नहीं, वह जय विजय भगवान के अधीन में है। इसीलिए अपयश पराजय सुख दुख मरण इन सबों में समान रहना चाहिए।
हे इंद्र, देखो मेरा अस्त्र टूट गया है और एक भुजा कट गई, तो भी तुम्हारे प्राण हारने को अब भी यथाशक्ति चेष्टा किए जाता हूँ। यह युद्ध रूप जुआ है, इसमें प्राण तो दाव है, बाण फंसे हैं, वाहन रूप इसकी नरदेह है और समर भूमि चौपट है। सो इस युद्ध रूपी जुआ मेरे, इसको फिर सुनिए, सो इस युद्ध रूपी जुआ में मेरे तथा तुम्हारे प्राणों का दाव लगा रहा है। सो जैसे उस चौपट में हार जीत मालूम नहीं होती, इसी प्रकार यहाँ भी कोई नहीं जान सकता कि किसको हार और किसको जीत होगी। वृत्रासुर के इस प्रकार निष्कपट वचन को सुनकर इंद्र जी उस असुर को भूरी भूरी सराहने लगे और हाथ में वज्र धारण कर हंसते हुए बोले, हे दानव, तुम सिद्ध हो कि जिससे तुम्हारी ऐसी उत्तम बुद्धि है। असुर भाव को त्याग कर तुम भगवान के भक्त होकर महापुरुष भाव को प्राप्त हो गए हो। नृपोत्तम इस प्रकार परस्पर वार्ता करते हुए महाबलवान इंद्र और वृत्रासुर दोनों महाघोर युद्ध करने लगे। वृत्रासुर ने लोहे की अति कठोर परिघ अस्त्र बाएं हाथ में लेकर उसको घुमाकर इंद्र के ऊपर प्रहार किया। तब उस इंद्र ने अपने 100 धार वाले वज्र से उसका परिघास और उसकी दूसरी भुजा को भी एक ही बार में काट गिराया। तदंतर वृत्रासुर अपने नीचे की ठोड़ी की पृथ्वी पर लगाया और ऊपर वाली ठोड़ी आकाश में उठाया। आकाश के तुल्य गंभीर मुख और सर्प समान भयंकर जीव को निकाल वज्रधारी इंद्र के समीप आकर ऐरावत सहित इंद्र को निकल गया। परंतु निगला हुआ इंद्र नारायण कवच के प्रताप से वह योग माया के बल से उसके पेट में जाकर भी नहीं मरा और उसने अपने वज्र से उसी असुर को कोख फाड़कर बाहर निकल बलपूर्वक वृत्रासुर को काटने के लिए वज्र प्रहार किया। इंद्र का वज्र शीघ्र ही वृत्रासुर के सिर के चारों ओर फिरता हुआ उसकी ग्रीवा को काटने लगा। पूरे 1 वर्ष तक जब वज्र इसकी गर्दन को रगड़ता रहा, तब इसका सिर कट कर गिरा। हे राजन, वृत्रासुर के शरीर से जो आत्मा रूप ज्योति निकली, वह सबके देखते देखते विष्णु लोक में जाकर भगवान में लीन हो गई। अब मैं 13वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें वृत्रावध के कारण ब्रह्म हत्या के भय से इंद्र का भागना। दोहा। ब्रह्म हत्या लखी वृत की, छुपे इंद्र भय खाए, राख्यो जस भगवान ने सो 13वें अध्याय। फिर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वृत्रासुर के मारने के उपरांत एक इंद्र के बिना तीनों लोग शीघ्र संताप रहित हो गए। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुने, इसको शांति न प्राप्त होने का कारण मैं सुनने की इच्छा करता हूँ। सुखदेव जी बोले, जब ऋषियों ने वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्र से प्रार्थना की, तब इंद्र ने कहा, पहले विश्व रूप को मारने से उत्पन्न ब्रह्म हत्या को श्री जल वृक्ष भूमि को बांटकर जैसे तैसे अपना पिंड छुड़ाया था, तब इस वृत्रासुर को मारकर ब्रह्म हत्या कहाँ उतारूंगा। इस बात को सुनकर ऋषि लोग बोले कि हम लोग अश्वमेघ यज्ञ कराकर तुम्हारा सब पाप दूर करवा देंगे।
तुम कुछ भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। श्रद्धा पूर्वक वासुदेव भगवान का पूजन करना, फिर तुम ब्राह्मणों सहित स्थावर जंगमों का भी यदि वध कर डालोगे तो भी पाप न चढ़ेगा। एक नारायण का नाम लेने से हजारों पाप का नाश हो जाता है। एक नारायण का नाम लेने से हजारों पाप का नाश हो जाता है। तो एक दैत्य के वध का इतना संताप तुम क्यों करते हो? यद्यपि ऋषियों के इस प्रकार समझाने से इंद्र ने वृतासुर को मारा, तथापि उस वृतासुर को मारते ही ब्रह्म हत्या इंद्र के पीछे लगी। उस हत्या करने से इंद्र को बड़ा संताप सहना पड़ा। साक्षात चांडाली के समान रूप वाली वृद्धावस्था के कारण कांपती हुई, क्षय रोग से ग्रसित, रुधिर से भीगे हुए वस्त्रों के पहरे और अपने पीछे दौड़ी आती हुई ब्रह्म हत्या को इंद्र ने देखा। ऐसी ब्रह्म हत्या को इंद्र देखकर भागकर आकाश और सब दिशाओं में फिर आया, परंतु कहीं शरण नहीं मिली। तब शीघ्र ही मान सरोवर में जाकर वहां एक कमल की नाल में छिप कर बैठ गया। उस जगह जल में अग्नि का प्रवेश होना असंभव था, इस कारण यज्ञ का भाग अग्नि द्वारा इंद्र जी को न पहुंच सका। सबसे जब तक इंद्र वहां रहे तब तक इंद्र को भोजन भी न मिला। जब तक इंद्र यहाँ पर छिपे छिपे रहे तब तक विद्या, तप, योग, इसके प्रभाव से युक्त राजा नहुस नहुस ने स्वर्ग का राज्य दिया। परंतु अंत में संपत्ति को ऐश्वर्य के मत से मदाग्न होकर वह इंद्राणी से भोग करना चाहता था। तब इंद्राणी ने उसको अजगर सर्प की योनि में पहुंचा दिया। तदंतर इंद्र का ब्रह्म हत्या का पाप हरि भगवान के ध्यान से विध्वंस हो गया था। इंद्रा जी ब्राह्मणों के बुलाने से स्वर्ग में आ गए। मानस सरोवर में जब तक इंद्र जी रहे तब तक श्री रुद्र और विष्णु पत्नी ने इंद्र की रक्षा की। तदंतर ब्रह्म ऋषियों ने अश्वमेध यज्ञ की इंद्र को विधि पूर्वक करने की दीक्षा दी। वह हत्या उन परम पुरुष भगवान के पूजन के प्रभाव से नाश को प्राप्त हो गई है। हे राजन, इस प्रकार मरीचि मुख्य ऋषियों के कराए हुए अश्वमेध से पाप दूर हो जाने से इंद्र जी पहले के समान फिर अपने उसी बड़पन को प्राप्त हुए। अब 14वें अध्याय में प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें चित्रकेतु का शोक का हम श्रवण करेंगे। चित्रकेतु जो सुत लहो महाकष्ट जग पाए, ताही मृत्यु को शोक अति 14वें अध्याय। राजा परीक्षित ने पूछा, रजोगुण तमोगुण स्वभाव वाले वृतासुर की भगवान में ऐसी दृढ़ भक्ति कैसे हुई? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस विषय में एक इतिहास महर्षि व्यास जी के मुखार बिंद से और नारद के देवल के मुख से मैंने सुना है। मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ। पूर्व समय में सुरसेन नाम देश में चित्रकेतु नामक एक प्रसिद्ध राजा हुआ। उसके प्रताप से पृथ्वी उनको मन वांछित पदार्थ देने वाली थी। उस राजा के 1 करोड़ रानियां थी। दैवयोग से उस राजा को सब स्त्रियां बाज थी, इसलिए उन स्त्रियों में से किसी एक के भी संतान नहीं हुई। उस चित्रकेतु को समान संतान के न होने के कारण से संपूर्ण संपदा, सुंदर नेत्र वाली सब रानी, समस्त पृथ्वी, इनमें से कोई भी वस्तु और चक्रवर्ती राज्य
भी प्रीति का हेतु न हुआ। एक समय राजमहल में अंगिरा ऋषि अपनी इच्छा के अनुसार विचरते हुए आए। अंगिरा के आया देखकर राजा तुरंत उठकर सन्मुख पहुंचा और आर्ध्य पाद्य आसनादि से विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया और उनके समीप आसन बिछाकर सावधान हो बैठ गया। महर्षि अंगी अंगी राजी चित्रकेतु के विनय पूर्वक प्रणाम करके बैठे देखकर उसने बोले, हे राजन, तुम्हारे राज्य, अंग और शरीर का मंगल तो है। रानी, प्रजा, आत्मा, सेवक, व्यापारी लोग, पूर्ववासी, मनुष्य, पुत्र, ये सब तुम्हारे बस में तो है। तुम्हारा मुख चिंता युक्त होने के कारण मलिन हो रहा है। तुम्हारा कोई मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ है, ऐसे दिख पड़ता है। चित्रकेतु बोले, हे ब्राह्मण, आप सब कुछ जानते हुए मुझसे पूछते हैं, तो मैं आपकी आज्ञा से अपने मन की बात कहता हूँ। जैसे भूखे और प्यासे मनुष्य को चंदन, इत्र, फुलेल आदि पदार्थ प्यारे नहीं लगते, ऐसे ही पुत्र बिना मुझको ये सब राज्य लक्ष्मी प्यारी नहीं लगती है। मैं अपने पिता आदि को सहित नरक में पहुंचने वाला हूँ। जिस प्रकार मैं संतान उत्पन्न करके दुष्टर संसार से पार उतर जाऊं, ऐसा उपाय कीजिए। उसकी विदेश से संतुष्ट होकर अंगिराज उसी समय त्वष्टा देवता का साकल्य तैयार कर पूजन कराने लगे। राजा की सब रानियों में श्रेष्ठ बड़ी कृत द्युति नाम वाली रानी थी। उसको अंगिराज ने यज्ञ का शेष अन्न समर्पण किया और यह कहा कि हे राजन, अब इस अन्न को रानी के भोजन करने से तुम्हारे एक पुत्र होएगा, परंतु वह पुत्र तुमको हर्ष शोक दोनों देने वाले होगा। उसके जन्म से हर्ष और मरण से विषाद होगा। यह कहकर ब्रह्म कुमार श्री अंगिराज अपने स्थान को चले गए। हे राजन, चित्रकेतु के वीर्य से रानी घृतद्युति के पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का जन्म सुनकर राजा चित्रकेतु आनंद सागर में मग्न हो गया और स्नान कर पवित्र हो सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर ब्राह्मणों से यथोचित आशीर्वाद पाया। अपने पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक कराया। बड़े कष्ट से बहुत दिनों में पुत्र की प्राप्ति होने से राजा का स्नेह प्रतिदिन बढ़ने लगा। कृतद्युति की सौते अपनी सौत को पुत्र वाली देखकर पुत्र कामना रूप संताप से संतापित होकर सोतिया डाल करने लगी। क्योंकि राजा चित्रकेतु की प्रीति जैसी पुत्र वाली रानी में थी, वैसी प्रीति दूसरी रानियों में न थी। इस कारण वे और सब रानियां ईर्षा के वश होकर संतान रहित होने से राजकुमार पर वैर उत्पन्न हो गया। वैरभाव बढ़ जाने के कारण इन सब रानियों की बुद्धि नष्ट हो गई और वे एक दिन उस राजकुमार को लाड करने के लिए ले गई और फिर उन दुष्टाओं ने राजकुमार को विष खिलाया और रानी कृतद्युति को राजकुमार दे गई। वह बालक विष के जोर से आते ही सो गया। उसकी माता यह समझकर राजकुमार अब तक सो रहे हैं, घर में विचरती रही। अन्य भवन में जाकर बहुत देर हो गई। तब रानी के मन में यह विचार आया कि आज बालक बहुत देर से सो रहा है। इस कारण धाई से पुकार कर कहा, हे कल्याणी, हमारे पुत्र को हमारे पास लाओ। यह सुनते ही धाई उस घर में गई जहां राजकुमार शयन कर रहा था। वहां जाकर देखा कि
उस बालक की आंखों की पुतली ऊपर चढ़ गई थी। शरीर में प्राण, इंद्रिय और चैतन्य कुछ नहीं। तब तक उस बालक को मृतक देखकर धाई हाय मैं मरी मरी ऐसा कह उच्च शोर से विलाप करती हुई मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। धाई को अर्थवाणी सुनकर रानी कृतद्युति शीघ्र राजकुमार के समीप गई। वहां जाकर अपने पुत्र को मरा देखा तब बारंबार हाथों से धमाधम अपनी छाती पीट कर विलाप करने लगी और शोक बढ़ गया, जिससे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तदंतर राजा की अंतरपुर के रहने वाले सब स्त्री पुरुष यह बात सुनकर शीघ्र ही वहां पर आए। अति दुखित होकर रानी के समीप विलाप करके रोने लगे। हे राजन कृति हे राजन रानी कृतधृति की सौत रानियां भी कपट भाव से आकर बालक को ग्रहण कर रुदन करने लगी। फिर राजा चित्रकेतु दरबार से चल गिरता पड़ता मार्ग में ठोकरे खाता मंत्री और ब्राह्मणों सहित राजमहल में आया और शोक से मूर्छित हो पृथ्वी पर मरे बालक के स्नेह में फंसकर गिर पड़ा। राजा लंबे लंबे श्वास लेने लगा, बोलने लगा कि सामर्थ्य न रही बोलने की सामर्थ्य न रही। अपने पति को व्याकुल देखकर और उस मृतक बालक को देखकर रानी कृतधृति को बड़ा दुख हुआ। वह सब पूर्ववासियों को विशेष करके मंत्री आदि के शोक संताप को बढ़ाती हुई मरे हुए बालक को लेके कुररी के समान आश्चर्य विलाप करने लगी। रानी को विलाप करते देखकर अति शोकातुर होकर राजा चित्रकेतु कंठ फाड़ कर उच्च शोर से रोने लगा। तब राजा रानी दोनों को विलाप करते देखकर राजा के अनुगामी लोग स्त्री पुरुष सभी रोने लगे। तदंतर बड़े भारी शोक के कारण मोह के बस हो सभी अचेत हो गए। तब यह वृतांत जानकर अंगिरा मुनि नारद सहित राज मंदिर में आवे। जय श्री कृष्ण।
सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे,